बीरबल ने कैसे तोला एक चींटी का वजन। नमस्कार दोस्तों, क्या कोई चींटी का वजन तोल सकता है, वे भी बिना किसी तराजू के। सुनने में ये बात बिल्कुल असंभव लगती है। आखिर एक चींटी इतनी छोटी होती है कि उसे ठीक से पकड़ना भी मुश्किल होता है, फिर उसका वजन कैसे पता चल सकता है। और यदि शर्त ये हो कि ना तराजू इस्तेमाल करना है, ना कोई बाट, ना पानी, ना नाव, और ना ही कोई वजन तोलने का पुराना तरीका, तब क्या होगा। ये सवाल एक दिन बादशाह अकबर के मन में आया और फिर जो हुआ उसने पूरे दरबार की बुद्धि को हिलाकर रख दिया था। नमस्कार दोस्तों, एक दिन सुबह का समय था। आगरा के शाही महल सूरज की सुनहरी किरणों से चमक रहा था। महल के विशाल स्तंभों पर सोने की नक्काशी दमक रही थी। दरबार के फर्श पर बिछे कीमती कालीन दूर देश से मंगवाए गए थे। कुछ ही देर में शाही नगाड़े बजे, धमाधम की आवाज गूंजी। सेनापति ने ऊंची आवाज में घोषणा की, शहंशाह अकबर जलालुद्दीन मोहम्मद दरबार में पधार रहे हैं। ये सुनते ही पूरा दरबार खड़ा हो गया। बादशाह अकबर अपने भव्य वस्त्रों में सिंहासन की ओर बढ़े और आकर सोने से जड़े सिंहासन पर विराजमान हो गए। उनके दाईं ओर मंत्रीगण बैठे थे। सबसे आगे बैठे थे राजा टोंडमल, जो राज्य के खजाने और कर व्यवस्था की देखभाल करते थे। उनके पास बैठे थे मान सिंह, जो सेना और सीमाओं की सुरक्षा का कार्य संभालते थे। वहीं दूसरी ओर बैठे थे मुल्ला दो प्याजा, जो स्वयं को सबसे बुद्धिमान मानते थे। बाईं ओर विद्वानों की पंक्ति थी। सबसे आगे बैठे थे पंडित हरिदत्त शास्त्र, जो ज्योतिष और शास्त्रों के ज्ञानी थे। उनके पास पंडित रामदेव मिश्रा बैठे थे, जो धर्म और नीति पर सलाह देते थे। दरबार में लेखक अपने अपने लेख लिख रहे थे। सैनिक सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे थे। व्यापारी अधिकारी राज्यों के व्यापारिक आंकड़े प्रस्तुत कर रहे थे। हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त था। बादशाह अकबर ने मुस्कुराकर कहा, आज बताइए, राज्य के कार्य कैसा चल रहा है। सबसे पहले टोंड राम लाल खड़ा हुआ। जहापना, इस वर्ष कर संग्रह पिछले वर्ष से अधिक हुआ। राज्य का खजाना भरा रह गया। अकबर ने संतोष से सिर हिलाया। फिर मानसिंह उठे। उन्होंने सीमाओं पर शांति है, सेना पूरी तरह से सतर्क है। इसके बाद व्यापारी अधिकारी खड़ा हुआ। महाराज, इस बार गेहूं और मसाले का व्यापार खूब बढ़ा है। व्यापारियों को अच्छा लाभ हुआ है। पंडित हरिदास बोले, जहापना, गिरोह की स्थिति सुबह आने वाले समय में राज्य की उन्नति होगी। एक एक करके सभी ने अपने अपने कार्य की जानकारी दी। किसी ने लाभ की बात करी, किसी ने व्यापार की, किसी ने सुरक्षा की, किसी ने विद्या की। सभी अपने ज्ञान और कार्यों की प्रशंसा कर रहे थे। लेकिन तभी अकबर अचानक शांत हो गए। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक दिखाई देने लगी, जैसे उनके मन में कोई विचित्र विचार ने जन्म ले लिया हो। पूरा दरबार उनकी ओर देखने लग गया था। कुछ ही क्षणों बाद अकबर बोले, तुम सब अपने अपने ज्ञान और बुद्धि की बहुत बात कर रहे थे। सभी मुस्कुरा दिए। मुल्ला दो प्याजा गर्व से बोला, जहापना, आपकी सेवा में बैठे लोग साधारण नहीं हो सकते हैं। अकबर ने कहा, अच्छा, तो फिर मैं तुम सबकी बुद्धि की परीक्षा लेना चाहता हूँ। दरबार में सन्नाटा छा गया। मुल्ला दो प्याजा तुरंत बोल पड़े, जहापना, आदेश दीजिए। मानसिंह बोले, यदि कहो तो पहाड़ उठा लाएं। पंडित हरिदास तो बोले, यदि कहो तो शास्त्र से किसी भी प्रश्न का उत्तर दे दूं। अकबर मुस्कुराए, फिर बोले, मुझे एक चीनी का वजन बताओ। पूरा दरबार हंस पड़ा। कुछ लोग को लगा कि ये मजाक है। मुल्ला दो प्याजा हंसते हुए बोले, जहापना, इतनी छोटी चुनौती। हरिदत्त बोला, चींटी का वजन जानता तो हमारे एक हाथ का खेल है। मानसिंह बोले, हम तो धरती का वजन तोलने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन तभी अकबर ने अगली बात कही और पूरा दरबार शांत हो गया। अकबर बोले, सुन लो मेरी शर्त। ना तराजू का उपयोग होगा, ना बाट का, ना पानी का और ना नाव का, ना कोई प्राचीन वजन तोलने की विधि अपनाई जाएगी। और ये कार्य दरबार के बाहर नहीं होगा, दरबार में ही होगा। अब किसी के चेहरे पे मुस्कान नहीं थी,
सभी के चेहरे लटक गए थे। कुछ ही देर पहले जो अपनी बुद्धि की ढिंढोरा पीट रहे थे, अब एक एक करके मुंह देखने लग गए थे। मुल्ला दो प्याजा के माथे पे पसीना आ गया था। पंडित हरिदास की आंख फैल गई थी। मानसिक भी सोच में पड़ गए थे। पूरा दिन बीत गया, किसी को कोई उपाय नहीं सोचा, लेकिन कोई भी शर्त पूरी नहीं कर पा रहा था। इसी बीच सबसे चतुर मंत्री बादशाह अकबर के प्रिय नवरत्नों में से सबसे अनमोल बीरबल किसी महत्वपूर्ण कार्य से राज्य के बाहर गए हुए थे। दोपहर का समय हुआ। सेनापति ने घोषणा कर दी, जहांपना के भोजन का समय हो गया है, दरबार स्खलित कर दिया जाए। अकबर अपने कक्ष में पहुंचे। वहां उनके लिए 56 भोग सजाए हुए थे। रानियों ने आदर पूर्वक भोजन परोसा। अकबर ने भोजन किया, फिर कुछ समय अपने मखमल के बिस्तर पर विश्राम किया। 1 घंटे बाद फिर नगाड़े बजे। दरबार दोबारा सजाया गया। अकबर सिंहासन पर बैठे। उन्होंने चारों ओर देखा, फिर पूछा, क्या किसी ने उत्तर दिया? सभी चुप हो गए थे। किसी के पास कोई उपाय नहीं था। तभी दरबार के मुख्य द्वार खुले। सेनापति ने ऊंची आवाज में घोषणा की, जहांपना के नवरत्न महापंडित बीरबल दरबार में पधार रहे हैं। ये सुनते ही सभी की निगाहें द्वार की ओर चली गई। जो लोग बीरबल से ईर्ष्या करते थे, उनके मन में खुशी की लहर दौड़ गई थी। उन्हें लगा आज बीरबल फंस गए हैं। बीरबल धीरे धीरे चलते हुए सिंहासन के पास पहुंचे। उन्होंने झुककर आदाब किया। अकबर ने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया, फिर उन्हें बैठने का आदेश दिया। लेकिन जैसे ही बीरबल बैठे, उन्हें महसूस हुआ कि पूरे दरबार का माहौल बदला हुआ है। हर चेहरा चिंता से भरा हुआ है। बीरबल मुस्कुराए, जहांपना लगता है आज कोई बड़ी पहेली पूछ ली गई है। अकबर हंस पड़े, बिल्कुल सही पहचाना है बीरबल। फिर उन्होंने पूरी चुनौती विस्तार से सुना दी। बीरबल ध्यान से सुन रहे थे। 1 बार, 2 बार, 3 बार, फिर उन्होंने आंख बंद कर ली और मनी मन चुनौती को दोहराने लगे। एक चींटी का वजन, बिना तराजू, बिना पानी और बिना नाव और बिना किसी प्रामाणिक उपाय के। पूरा दरबार की ओर देख रहे थे। कुछ लोगों को उम्मीद थी कि कुछ लोगों को यकीन था कि बीरबल भी असफल हो जाएंगे। अकबर ने पूछा, कहो बीरबल, क्या ये संभव है? बीरबल ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। उन्होंने केवल इतना कहा, जहांपना उत्तर अवश्य मिलेगा। ये सुनते ही पूरे दरबार में हलचल मच गई थी। मुल्ला दो प्याजा बोले, क्या आपको उपाय मिल गया है बीरबल? बीरबल मुस्कुराए, शायद। अकबर आगे झुके गए। तो बताओ, बीरबल धीरे से कहे, जहांपना पहले मुझे कल सुबह तक का समय दीजिए। ये सुनते ही पूरा दरबार चौंक गया था। बीरबल ने कभी किसी साधारण प्रश्न के लिए समय नहीं मांगा, लेकिन आज उन्हें स्वयं समय मांगना पड़ा है। इसका अर्थ क्या है? ये तो चुनौती बहुत कठिन लगती है। या फिर बीरबल के मन में कोई ऐसा रहस्य छुपा है जिसे अभी तक कोई समझ नहीं पाया था। अकबर ने अनुमति दी। ठीक है बीरबल, कल सुबह पूरे दरबार के सामने तुम्हें चींटी का वजन बताना होगा। बीरबल ने सिर झुका लिया, हाँ जहांपना। लेकिन जब वे दरबार से बाहर निकले, तब उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जिसे देखकर मुल्ला दो प्याजा के मन में डर पैदा हो गया था। उन्हें ऐसा नहीं लगा बीरबल के मन में कोई योजना अवश्य है। उसी रात पूरा महल केवल एक ही चर्चा पे बात कर रहा था, क्या सचमुच बिना किसी तराजू के चींटी का वजन तोला जा सकता है? क्या बीरबल कोई जादू सीखने वाले हैं, या फिर वे ऐसी बुद्धि का उपयोग करेंगे जिसे आज तक किसी ने न किया हो? लेकिन दोस्तों, अगली सुबह जब बीरबल दरबार पहुंचे तो उनके हाथ में ऐसी वस्तु थी जिसे देखकर अकबर भी हैरान हो गए थे। उसी वस्तु की सहायता से बीरबल ने पूरे दरबार के सामने न केवल एक चींटी का वजन बताया, बल्कि अकबर को भी ये मानने पे मजबूर कर दिया कि बुद्धि के सामने असंभव शब्द बहुत छोटा पड़ जाता है। लेकिन वह वास्तव में क्या थी? बीरबल ने आखिर चींटी का वजन कैसे तोला? अकबर ने बाद में ऐसी कौन सी दूसरी चुनौती दी जिसने अधिक खतरनाक थी? बिना किसी तराजू के, बिना किसी बाट और बिना पानी, बिना नाव और बिना किसी प्रामाणिक तरीके से एक चींटी का वजन बताओ। पूरा दरबार हार मान चुका था, लेकिन बीरबल ने एक दिन का समय मांगा था। अगली सुबह का सूरज निकला। पूरा महल उत्सुकता से भरा हुआ था।
हर किसी के मन में केवल एक ही सवाल था, क्या बीरबल सचमुच चींटी का वजन बता सकते हैं? सुबह होते ही साई नगाड़े बजे, धमाधम की आवाज़ गूंजी। सेनापति ने घोषणा कर दी, शहंशाह अकबर जलालुद्दीन मोहम्मद दरबार में पधार रहे हैं। पूरा दरबार खड़ा हो गया था। अकबर अपन ने सिंहासन पर बैठे। आज उनके चेहरे पर भी उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने चारों ओर देखा। सभी मंत्री, पंडित, विद्वान और सेनापति उपस्थित थे, लेकिन सभी की निगाह केवल एक ही व्यक्ति को ढूंढ रही थी। वे थे बीरबल। तभी दरबार के विशाल द्वार खुले। बीरबल अंदर आए, लेकिन आज उनके हाथ में एक ऐसी छोटी सी लकड़ी का पेटी थी, बस एक साधारण सी पेटी। उसे देखकर सभी लोग हैरान रह गए। मुल्ला दो प्याजा हंस पड़े। बीरबल, क्या इसी पेटी में चींटी का वजन बंद है? करके दिखाओगे क्या? पूरा दरबार ठहाके मारने हंसने लगा, लेकिन बीरबल मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। अकबर बोले, बीरबल, क्या तुम्हें उत्तर मिल गया है? बीरबल ने सिर झुका लिया, जी जहांपना। ये सुनते ही दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई थी। कुछ लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे, कुछ लोग सोच रहे थे कि बीरबल कोई चाल चलने वाले हैं। अकबर बोले, तो शुरू करो। बीरबल ने अपनी पेटी खोली। उसके अंदर से उन्होंने एक कागज निकाला। फिर उन्होंने एक छोटी सी चींटी को उस कागज के ऊपर रख दिया। चींटी धीरे धीरे चलने लगी। पूरा दरबार ध्यान से देखने लगा। बीरबल ने कहा, जहांपना, आपने कहा था कि मैं कोई तराजू का इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैंने आपकी बात मानी है। आपने कहा था कि पानी नहीं इस्तेमाल कर सकते। मैंने वे भी नहीं किया। आपने कहा था कि कोई परिक उपयोग नहीं करना है। मैंने उसका भी पालन किया। अकबर बोले, तो फिर तुम वजन कैसे बताओगे बीरबल? बीरबल मुस्कुराए। फिर उन्होंने कहा, जहांपना, पहले मुझे कुछ प्रश्न का उत्तर दीजिए। अकबर ने आश्चर्य से पूछे, प्रश्न? हाँ, प्रश्न। बीरबल ने कहा, ठीक है। बीरबल बोले, यदि किसी व्यक्ति के पास 1000 सोने के सिक्के हो और उसमें से एक सिक्का गायब हो जाए तो वे तुरंत कहाँ पहुँच जाएगा? अकबर बोले, नहीं, यदि लाख सिक्के हो तब तो और कठिन हो जाएगा, और यदि करोड़ों सिक्के हो तो लगभग असंभव है। बीरबल मुस्कुराए। यही उत्तर इस चुनौती का रहस्य है। पूरा दरबार एक एक करके मुंह देखने लग गया था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि मुल्ला दो प्याजा बोले, ये सिक्के को बात कहाँ से आ गई? बीरबल बोले, यही से साधारण शुरू होता है। उन्होंने अपनी पेटी से चीनी के कुछ दाने निकाले, फिर दरबार के फर्श पर रख दिए। चींटी तुरंत उन दानों की ओर दौड़ पड़ी। बीरबल बोले, जहांपना, एक अकेली चींटी का वजन इतना कम होता है कि उसे सीधा मापना लगभग असंभव है, लेकिन यदि मैं हजारों चींटियां को एक साथ इकट्ठा कर दूं तो उनका कुल भार प्रभाव पैदा करेगा। अब दरबार ध्यान से सुन रहा था। बीरबल बोले, कल रात मैंने एक चींटी नहीं बल्कि 10,000 चींटियां का अध्ययन किया। पूरा दरबार चौंक गया था। मैंने देखा कि एक जैसी चींटियां का आकार लगभग सामान्य होता है। यदि 10,000 चींटियां का कुल भार किसी वस्तु के बराबर हो तो उस कुल भार को 10,000 से विनिमय करके एक चींटी का भार निकाला जा सकता है। अकबर की आंखों में चमक आ गई थी। लेकिन तुमने नापा कैसे? यही प्रश्न था जिसके भी इंतजार कर रहे थे। बीरबल मुस्कुराए, जहांपना, मैंने भार नहीं नापा। पूरा दरबार फिर से चौंक गया। मैंने तुलना की। अब सभी की पूरी तरह उलझ गए थे। बीरबल बोले, मैंने 1000 चींटियों को एक निश्चित सतह पर चलाया, फिर उसी सतह पर अलग अलग वस्तु रखी। जिस वस्तु से वह दबाया वह और भी झुकना पैदा हुआ और उससे आधार माना। अब अकबर समझने लग गए। बीरबल बोले, जब बड़ी संख्या में चींटियां का स्तंभ प्रभाव ज्ञान हो गया तो एक चींटी का प्रभाव निकलना सरल हो गया। दरबार में बैठे कई विद्वान सिर हिलाने लग गए थे। अब उन्हें समझ आने लग गया कि लेकिन तभी पंडित रामदेव खड़े हो गए। बीरबल, मान लिया कि आपने गणना कर ली, लेकिन वास्तविक वजन क्या होगा? पूरा दरबार सांस रोककर सुनने लगा। यही तो मुख्य प्रश्न था। बीरबल मुस्कुराए। फिर उन्होंने कहा, जहांपना, इस चुनौती का उत्तर किसी संख्या से अधिक महत्वपूर्ण है। अकबर बोले, कैसे?
बीरबल बोले, क्योंकि आपने मुझसे वजन नहीं पूछा था, आपने पूछा था कि क्या बिना तराजू के वजन तोला जा सकता है। पूरा दरबार सन्ने रह गया। बीरबल आगे बोले, मैंने सिद्ध कर दिया कि किसी वस्तु का भार जानने के लिए हमेशा तराजू की आवश्यकता नहीं होती। बुद्धि, निरीक्षण और गणना भी वही कार्य कर सकती है। कुछ ही क्षणों तक पूरा दरबार मौन रहा। फिर अकबर जोर से हंस पड़े। वाह बीरबल! पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा था। मुल्ला दो प्याजा का चेहरा उतर गया। उन्हें उम्मीद थी कि बीरबल असफल होंगे, लेकिन एक बार फिर बीरबल ने असंभव को संभव बना दिया था। अकबर ने सिंहासन से उठे। उन्होंने अपने गले का बहुमूल्य हार उतारा और बीरबल को भेंट दे दिया। आज फिर तुमने सिद्ध कर दिया कि बुद्धि किसी भी उपकरण से बड़ी होती है। पूरा दरबार वाह से गूंज उठा था। लेकिन कहानी यही समाप्त नहीं हुई, क्योंकि उसी समय दरबार के मुख्य द्वार पर अचानक घोड़ों की तेज टप की आवाज सुनाई दी। एक सैनिक दौड़ता हुआ अंदर आया। उसके चेहरे पे घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। वह झुककर बोला, जहापना, राज्य की सीमा से एक रहस्यमय व्यक्ति आया है। अकबर ने पूछा, कौन व्यक्ति? सैनिक बोला, महाराज, वह कहता है कि वह दुनिया का सबसे बड़ा गणित ज्ञान है और उसके बीरबल को ऐसी चुनौती दी है जिसे आज तक कोई हल नहीं कर पाया। पूरा दरबार फिर से चौंक गया था। बीरबल मुस्कुराए, क्या चुनौती है? सैनिक बोला, वह कहता है कि यदि बीरबल उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए तो उन्हें पूरे राज्य के सामने अपनी हार स्वीकार करनी होगी। ये सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। आखिर वह रहस्यमय व्यक्ति कौन था? उसकी चुनौती क्या थी? और क्या पहली बार बीरबल किसी ऐसी पहेली में फंसने वाले थे जिसका कोई उत्तर नहीं था? लेकिन तभी दरबार में एक रहस्यमय व्यक्ति के आने की खबर मिली। वह व्यक्ति स्वयं को दुनिया का सबसे बड़ा गणितज्ञ बता रहा था और उसने खुले दरबार में बीरबल को चुनौती दी। यदि बीरबल उनकी पहेली का उत्तर नहीं दे पाए तो उन्हें पूरे राज्य के सामने अपनी हार स्वीकार करनी होगी। सैनिक की बात सुनकर पूरा दरबार शांत हो गया। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, उसे तुरंत दरबार में बुलाया जाए। कुछ ही क्षणों बाद दरबार के विशाल द्वार खुले। अंदर एक लंबी दाढ़ी वाला व्यक्ति ने प्रवेश किया। उसकी सफ़ेद दाढ़ी थी, सिर पर नीली पगड़ी बंधी थी। कमरे में चमकीले की एक बड़ी थैली लटक रही थी। उसकी आंखों में आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। वह व्यक्ति सिंहासन के सामने पहुंचा। उसने झुककर सलाम किया और फिर सीधे खड़ा हो गया। अकबर बोले, कौन हो तुम? उसने उत्तर दिया, मेरा नाम हरिरुद्ध है। मैं कई राज्यों की यात्रा कर चुका हूँ। अब तक मैंने सैकड़ों विद्वान को पराजित किया है। मुल्ला दो प्याजा उत्सुक हो गए थे। उन्हें लगा शायद आज बीरबल सचमुच हार जाएंगे। अकबर ने पूछा, तुम्हारी चुनौती क्या है? हरिरुद्दीन मुस्कुराया। फिर उसने अपनी थैली से एक छोटी सी लकड़ी का डिब्बा निकाला। उसने डिब्बे दरबार के बीच में रख दिया। सभी उत्सुकता से उसे देखने लगे। हरिरुद्दीन बोला, इस डिब्बे में एक ऐसी वस्तु है जिसे कोई नहीं देख सकता, लेकिन उसका अतीत है। यदि बीरबल ये बता दे कि वास्तव में क्या है तो मैं उनकी बुद्धि स्वीकार कर लूँगा। पूरा दरबार चौंक गया था। मुल्ला दो प्याजा हंसने लगे। अब बताओ, बीरबल बिना देखे कैसे बता पाओगे? कुछ ही दरबारी भी मुस्कुराने लगे। उन्हें ये चुनौती असंभव लग रही थी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। क्या कहते हो? बीरबल शांत बैठे। उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर धीरे से उठे और उसी डिब्बे के पास पहुंचे। उन्होंने डिब्बे को ध्यान से देखा। उसे हाथ में उठाया, हिलाया, घुमाया, लेकिन खोला नहीं। पूरा दरबार सांस रोककर देख रहा था। कुछ ही क्षणों बाद बीरबल वापस अपनी जगह पर आकर बैठे। हरिरुद्दीन मुस्कुराया। क्या उत्तर मिला बीरबल? बीरबल भी मुस्कुराए। मिला नहीं। पूरा दरबार उछल पड़ा। अकबर आगे झुके। सच? बीरबल बोले, जी जहापना। हरिरुद्दीन के चेहरे की मुस्कान थोड़ी सी फीकी पड़ गई। वे बोले, तो बताओ डिब्बे में क्या है? बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, डिब्बे में कुछ नहीं है। पूरा दरबार शांत हो गया। लोग हंस पड़े। हरिरुद्दीन जोर से बोला, गलत। लेकिन बीरबल मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, रुकिए, मैंने अभी उत्तर पूरा नहीं किया। दरबार में फिर से सन्नाटा छा गया। बीरबल बोले, डिब्बे में कोई वस्तु नहीं, लेकिन उसमें हवा मौजूद है।
पूरा दरबार सन्न था। फरुखुद्दीन का चेहरा पीला पड़ गया। बीरबल आगे बोले, तुमने कहा था कि वास्तविक दिखाई नहीं देती लेकिन उसका अस्तित्व है। हवा दिखाई नहीं देती लेकिन उसका अस्तित्व है। अब पूरा दरबार समझ चुका था कि फरुखुद्दीन के पास कोई उत्तर नहीं बचा है। अकबर जोर से हंस पड़े, वाह बीरबल। लेकिन तभी बीरबल ने हाथ उठा दिया, जहांपना मुझे लगता है कि ये व्यक्ति असली उद्देश्य छिपा रहा है। पूरा दरबार फिर से चौंक गया था। फरुखुद्दीन घबरा गया। अकबर ने पूछा, क्या मतलब? बीरबल बोले, ये व्यक्ति केवल चुनौती नहीं देने आया, इसके मन में कोई और योजना है। कैसी? बीरबल ने उत्तर दिया, क्योंकि एक सच्चा विद्वान ज्ञानी की परीक्षा नहीं लेता। लेकिन ये व्यक्ति शुरुआत से ही हार और जीत की बात कर रहा था। फरुखुद्दीन के माथे पे पसीना आ गया था। बीरबल ने सैनिक की ओर इशारा कर दिया। सैनिक ने थैली की जांच करवाई। सेनापति तुरंत आगे बढ़े। उन्होंने थैली खोली और जैसे ही थैली खोली, पूरा दरबार हैरान हो गया था। उसमें कोई नक्शा था, राज्य की सीमाओं के नक्शे, महल के गुप्त मार्ग के नक्शे, खजाने तक पहुंचने वाले रास्ते के नक्शे। अब समझ गए, कोई साधारण गणितज्ञ नहीं था, वह पड़ोसी राज्य का जासूस था। पूरा दरबार क्रोध से भर उठा। अकबर गरज उठे थे, धोखेबाज। सैनिक ने तुरंत उसे पकड़ लिया था। फरुखुद्दीन सिर झुकाकर खड़ा रहा। अकबर ने बीरबल की ओर इशारा कर दिया और देखा, एक बार फिर तुमने राज्य को बड़ी मुसीबत से बचा लिया है। बीरबल मुस्कुराए, जहांपना कभी कभी सबसे बड़ी पहेली प्रश्न में नहीं, प्रश्न पूछने वाले में छुपी होती है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर ने उसी दिन घोषणा की कि आज से पूरे राज्य में ये संदेश पहुंचाया जाएगा कि बुद्धि केवल उत्तर खोजने में नहीं बल्कि सत्य पहचानने में भी होती है। उसी दिन के बाद बीरबल की संख्या और भी तीव्र बढ़ गई। लोग एक दूसरे से उनकी बुद्धिमानी की कहानियां सुनने लगे। और दोस्तों, हमको इस कहानी से ये सीखने को मिलता है, केवल ज्ञान होना पर्याप्त नहीं, सही समय पर उसका उपयोग करना भी जरूरी है। हर चमकती चीज सोना नहीं होता है। बुद्धिमान व्यक्ति केवल शब्द में नहीं सुनते बल्कि उसके पीछे छुपे उद्देश्य को भी समझते हैं। कठिन से कठिन समस्या का समाधान धैर्य और तर्क से निकाला जा सकता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। दोस्तों, हमको इस कहानी से ये सीखना चाहिए, बुद्धि किसी भी ताकत से बड़ी होती है। कठिन से कठिन समस्या का समाधान बल से नहीं बल्कि समझदारी से होता है। असंभव दिखने वाली चुनौती का भी समाधान हो सकता है। यदि धैर्य और सही सोच रखी जाए तो हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। हमेशा घमंड हार की ओर ले जाता है। जो लोग अपनी बुद्धि का घमंड करते हैं वे चुनौती का उत्तर नहीं दे पाते। सच्ची बुद्धिमान व्यक्ति पहले समस्या को समझते हैं फिर उसका उत्तर देते हैं। बीरबल ने जल्दबाजी नहीं की बल्कि पूरे चुनौती को ध्यान से समझा। हर बात को अलग दृष्टिकोण से देखना चाहिए। कई बार समाधान नहीं होता लेकिन उसे देखने का तरीका अलग होना चाहिए। धैर्य सफलता की सबसे बड़ी पूंजी है। घबराने की वजह शांत मन से सोचने पर सही रास्ता मिल सकता है। व्यक्ति की असली पहचान उसके शब्दों से नहीं उसके इरादों से होती है। बीरबल ने जासूस की चाल को उसके व्यापारिक से पहचान लिया। सवाल जितना कठिन हो उतनी ही गहराई सोच की आवश्यकता होती है। बड़ी समस्याओं का हल साधारण सोच से नहीं रचनात्मक सोच से निकाला सकते हैं। सही ज्ञान का उपयोग वही वास्तविकता बुद्धिमानी है। केवल विद्वान होना पर्याप्त नहीं, सही समय पर सही निर्णय लेना भी जरूरी है। सत्य और बुद्धि अंत में हमेशा जीतती है, चाहे चुनौती कितनी भी कठिन क्यों ना हो। सच्ची बुद्धिमान अंततः सम्मान दिलाती है।